गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हिमांक में अवनमन या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब हम लोग देखेंगे कि हिमांक का अवनमन क्या है या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ये भी किसी विलियन कॉन्स्टेंट के गुणधर्म है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की। तो हिमांक का अवनमन देखने से पहले हम लोग समझते हैं हिमांक किसे कहते हैं। पहले हिमांक देख लेते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और उसके बाद तब हम लोग देखेंगे हिमांक का अवनमन क्या होता है। जिस ताप पर किसी पदार्थ की द्रव तथा ठोस प्रावस्थाएं, कोई पदार्थ है अगर वह ठोस रूप में और द्रव रूप, दोनों रूपों में हो सकता है। अब जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव प्रावस्थाओं के बीच साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, वही ताप उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। तो हिमांक वह ताप है जिस पर किसी ठोस पद और द्रव, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, मीन्स साम्यावस्था स्थापित हो जाती। तो हिमांक हम लोग देख लिए कि हिमांक वह टेम्परेचर है जो किसी पदार्थ की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बीच में साम्यावस्था स्थापित करता है। इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, जहां पर वेपर प्रेशर को लेकर के आधार मान करके हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि हिमांक पर पदार्थ की द्रव और ठोस दोनों स्वरूपों का वाष्प दाब समान हो जाता है। यानी जो वाष्प वेपर प्रेशर ठोस का होगा है, अगर वही वेपर प्रेशर द्रव का है, तो जिस टेम्परेचर पर ठोस और द्रव दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, वह ताप भी हिमांक कहलाता है। तो हम लोग हिमांक को परिभाषित किए कि हिमांक वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था के बीच इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाए, और दूसरा हम लोग वेपर प्रेशर को आधार मान कर दिए कि जिस ताप पर ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब दोनों का समान हो जाता है, तो वह ताप भी जो है हिमांक कहलाता है। तो हिमांक वह ताप है जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वेपर प्रेशर समान हो जाता है। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं हिमांक का अनुमान। हिमांक क्या होता है, तो हम लोग देख लिए कि जिस ताप पर किसी विलायक की या किसी पदार्थ की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के बीच वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, यानी वाष्प दाब क्या हो जाता है, समान हो जाता है, वही ताप जो होता है वो हिमांक कहलाता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं हिमांक में अवनमन। अगर कोई शुद्ध विलायक है, कोई शुद्ध विलायक है और अगर इसमें हम लोग विलेय पदार्थ मिला देते हैं, विलेय पदार्थ मिला देते हैं, यानी कोई प्योर सॉल्वेंट है और इसमें सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं यानी मिला देते हैं, तो इसके हिमांक में जो है अवनमन हो जाता है, मतलब हिमांक में कमी आ जाती है। अब हिमांक में अवनमन हुआ यानी हिमांक में कमी आ गई, इसे ही कहते हैं हिमांक में अवनमन। यानी अगर कोई शुद्ध प्योर सॉल्वेंट है यानी शुद्ध विलायक है, इसमें विलेय पदार्थ डालते हैं, तो इसके हिमांक में जो विलायक है उसके हिमांक में कमी आ जाती है, इसे ही हम लोग हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब इसको देखते हैं इस ग्राफ से समझते हैं कि कोई अगर प्योर विलायक है, कोई शुद्ध विलायक है, ये द्रव रूप में है, अगर ये विलायक जो है द्रव रूप में है, तो इसका कुछ न कुछ वेपर प्रेशर होगा ही होगा। अब वेपर प्रेशर है शुद्ध विलायक का इतना। अब इसमें अगर इसको हमको ठंडा करेंगे तभी वेपर प्रेशर घटेगा, तभी ये ठोस अवस्था में आएगा। तो हम जब इसको ठंडा धीरे धीरे करते हैं तो विलायक का वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और कम होते होते एक इस बिंदु पर आ करके अगर मान लिया जाए कि इस बिंदु पर विलायक की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों के बीच में अगर वेपर प्रेशर समान हो जाता है, तो यही उसका कहलाता है हिमांक। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं हिमांक पर किसी पदार्थ की द्रव और ठोस अवस्था के बीच में वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब समान हो जाता है।
तो ये कोई शुद्ध विलायक था। जब इसका वेपर प्रेशर पहले तो ज्यादा रहा होगा इतने टेम्परेचर पर, जब इसको धीरे धीरे हम लोग ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर घटते घटते आया और इस पॉइंट पर आ करके ये वेपर प्रेशर ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बीच में क्या हो गया कि दोनों का वेपर प्रेशर समान हो गया, तो यही इसका कहलाया हिमांक। अब इसमें जब शुद्ध विलायक था तो अगर हम लोग मानते हैं कि उसका हिमांक था TF0, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक यदि है TF0। अब ये शुद्ध विलायक जब है तो इसका हिमांक हम लोग क्लियर कर लिए कि TF0 है। अब इसमें विलेय पदार्थ जब मिलाएंगे, और विलेय पदार्थ जो है अवाष्पशील होना चाहिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ इस विलायक में मिलाएंगे तो इसका हिमांक जो है कम होगा। तो जब विलेय पदार्थ मिलाए तो विलयन का हिमांक घटकर हिमांक जो है हो गया TF हो गया, क्योंकि पहले हिमांक तो इसका TF0 था और जब इसमें विलेय पदार्थ डाल दिए तो ये विलयन बन गया। तो विलयन का वेपर प्रेशर विलायक से कम होता है, जो शुद्ध विलायक होता है उसके वेपर प्रेशर से विलयन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो फिर उसको हम लोग वेपर प्रेशर कम करते गए और इस पॉइंट पर आकर के क्या हुआ कि ठोस अवस्था और विलयन की जो द्रव अवस्था है उनके बीच का वाष्प दाब क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस विलयन का हिमांक हो गया TF। अब जब शुद्ध विलायक था तो उसका हिमांक TF0 था और जब इसमें विलेय पदार्थ डाल दिए तो उसका हिमांक घट करके TF हो गया। तो अब हिमांक में अवनमन डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा TF0 माइनस TF, क्योंकि जब शुद्ध विलायक रहेगा तो उसका हिमांक क्या है, ज्यादा है, और जब इसमें सॉल्यूट मिला दिए तो हिमांक घट के TF हो गया है। तो ये दोनों के बीच हिमांक में अंतर जो आया है वो डेल्टा TF है, और यही डेल्टा TF जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है मोललता की, मोललिटी या मोललता की, मोललिटी यानी मोललता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू यम, जहां KF मोलल अवनमन स्थिरांक है, जहां KF मोलल अवनमन स्थिरांक है। अब इसके बाद हम लोग मोललता पहले ही पढ़ चुके हैं। मोललता m बराबर होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W इन ग्राम, ये फॉर्मूला होता है। अब मोललता की जगह पर ये वैल्यू हम रखते हैं तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W इन ग्राम, ये फॉर्मूला आ जाता है। अब इसमें कौन क्या है देख लिया जाए। डेल्टा TF हिमांक में अवनमन है, KF मोलल अवनमन स्थिरांक है, स्मॉल w विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, ग्राम इकाई में होना चाहिए, और m डैश विलेय पदार्थ का अणुभार है, कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान है, वो भी ग्राम इकाई में। तो इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। यदि शुद्ध विलायक अगर है कोई शुद्ध अगर विलायक है उसका हिमांक TF0 है,
और इसमें अगर विलेय पदार्थ मिला देते हैं, विलेय पदार्थ, ये विलेय अवाष्पशील होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, विलेय पदार्थ जब मिलाते हैं तो इसका हिमांक कम हो जाता है, हिमांक घट करके मान लिया TF हो जाता है। तो हिमांक में कितनी कमी आई, अवनमन कितना हुआ, डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF। और यही जो हिमांक में अवनमन है डेल्टा TF, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के, यानी मोललता के समानुपाती होता है। इसको बराबर में हम करते हैं तो KF एक कांस्टेंट है जिसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जहां KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। अब ये यम जो है मोललिटी है, जो कि मोललिटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मोललिटी यम बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपान यम डैश इंटू कैपिटल W होता है। स्मॉल w यहाँ विलेय पदार्थ की मात्रा है ग्राम इकाई में, यम डैश विलेय पदार्थ का अनुभार है, कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान है, वही ग्राम इकाई में। तो ये वैल्यू पूरा हम ला करके मोललता की जगह पर रख देते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाता है। अब इसको ग्राफ को थोड़ा एक बार और समझ लिया जाए, उसके बाद तब देखा जाए। तो अगर ये शुद्ध विलायक है तो किसी न किसी टेम्परेचर पर होगा ही होगा, तो किसी न किसी ताप पर ये शुद्ध विलायक रहेगा, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ न कुछ होगा। जब इसको हम धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि देखें ये यहाँ पर है इतने टेम्परेचर पर है, जब इसको धीरे धीरे विलायक को ठंडा करते जा रहे हैं तो ठंडा करते करते एक स्थिति ऐसा आएगा कि विलायक, और जब विलायक जो है ठोस रूप में परिवर्तित होने लगेगा और विलायक का वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, और जो ये ठोस रूप है विलायक का और द्रव रूप, दोनों के बीच का वाष्प दाब समान हो जाएगा। क्योंकि पहले विलायक द्रव रूप में रहेगा, पहले विलायक द्रव रूप में रहेगा और धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो एक स्थिति आएगी कि जब ये द्रव रूप से ठोस रूप में बदलेगा तो उस समय दोनों का वेपर प्रेशर, यानी द्रव रूप और ठोस रूप का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं हिमांक। तो यहां से हम देखें कि इसका हिमांक है TF नॉट, जब ये विलायक शुद्ध रूप में है। जब इसमें विलेय पदार्थ मिला दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, तो जब ये शुद्ध विलायक था तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, और जब विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो फिर इसको हम ठंडा कर रहे हैं, तो अब ये विलयन बन गया है। तो विलयन पहले ये द्रव रूप में रहेगा, धीरे 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 एक स्थिति आएगी कि यह विलयन भी ठोस रूप में परिवर्तित होगा। तो इस पॉइंट पर मान लिया जाए कि विलयन की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के बीच में ये बिंदु है जहां पर वेपर प्रेशर सेम हुआ है। तो इस बिंदु पर विलयन का वेपर प्रेशर, विलयन के द्रव रूप का वेपर प्रेशर और ठोस रूप का वेपर प्रेशर एकदम समान हो गया है, तो यह विलयन का हिमांक कहलाएगा TF। यानी विलायक का हिमांक TF नॉट, और जब उसमें विलेय पदार्थ मिला दिए विलयन बन गया तो उसका हिमांक TF हो गया। तो हिमांक में कितना डिप्रेशन हुआ, यानी कितना अवनमन हुआ, कमी हुई, वो हुआ डेल्टा TF। अब यही जो है शुद्ध विलायक का जो है TF नॉट था, और जब उसमें विलेय मिला के विलयन बना तो TF हो गया, हिमांक में अवनमन इतना हुआ, और यही मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलरिटी की वैल्यू रख दिए, ये आ गया। अब इसमें ये सब फॉर्मूला आ गया, और इसी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग आगे न्यूमेरिकल करेंगे।